हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है हिंदी का एक नया चैप्टर का नाम है संज्ञा। संज्ञा से आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम विद थ्योरी के साथ कवर करेंगे। यह आपके जितने भी आने वाले एग्जाम है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, आर ओ ए आर हो या वनडे के जितने भी एग्जाम है जिसमें हिंदी आएगी, उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड करें। चलिए देर न करते हुए हम करते हैं क्वेश्चन को हल। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए संज्ञा। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। आगे, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संज्ञा का भेद नहीं है, अर्थात संज्ञा का भेद नहीं पूछा गया है। क्या ऑप्शन में दिए गए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, निजवाचक। तो यहाँ पर है सही जवाब ऑप्शन सी निजवाचक। निजवाचक क्या है, निजवाचक एक सर्वनाम है। देखिए, अधिकांश वैयाकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की बताई गई हैं, 5 प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वचन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, संज्ञा के लिए करते हैं, तो यहाँ पर भी सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए, वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है, और ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण, क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर ही आधारित होते हैं, इसीलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो बाप से क्या बनेगा, बपौती, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है, तो किसी व्यक्ति, स्थान, इन सबको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए गंगा। गंगा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका डिटेल दिया गया है। यदि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहां पर किसी व्यक्ति का या किसी चीज का नाम दिया हो, स्पेशल दिया हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना आदि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, जैसे नदी हो गया, पर्वत, देश, महासागर, यह सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। तीसरे नंबर पर है द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी, घी, जितने भी द्रव्य हैं यह सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समूहवाचक संज्ञा, जहां पर टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार, यह सब समूहवाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे हो गई मिठास, मीठा से, है ना, बुढ़ापा, नारीत्व, भोलापन, दया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, अर्थात यहाँ पर 3 विशेषण हैं, उनमें से एक संज्ञा है, इनको छांट के बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी अनुशासन। देखिए, निम्नलिखित विशेषणों में से अनुशासन क्या है, अनुशासन संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित और पाश्चात्य ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, विशेषण के अंतर्गत आएंगे। देखिए, अनुशासन शब्द से बना अगर विशेषण पूछ लिया जाए तो क्या होगा, अनुशासित होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, इलाहाबाद, ये सारी चीजें हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, क्या करे, विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो जैसे श्याम की गाय काली है ना, तो श्याम की गाय की विशेषता बताई गई है कि वह काली है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। देखिए, दिया गया है कि वह इनमें से एक को जानता है, तो एक क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द को पहचानिए। देखिए यहाँ पर दिया गया मीठा, मधुर और चतुर, और डी ऑप्शन पर है चातुर्य, तो सही जवाब है ऑप्शन डी चातुर्य। चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। क्या है? चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प जैसे मीठा, मधुर, चतुर, यह सब क्या है? विशेषण है। अगर पूछ लिया जाए कि इनमें इनसे जो निर्मित संज्ञा कौन सी बनेगी, तो मीठा से बनेगी मिठास, मधुरता, और चतुर से बनेगा चतुराई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य रेखांकित पद है, तो कौन सा पद है? विशेषण है या क्रिया विशेषण है या संज्ञा है या क्रिया है? तो यौवन क्या है? एक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित पद यौवन क्या है? यौवन संज्ञा है। और यह कैसी संज्ञा है यौवन? तो यौवन एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। देखिए किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मिठास, कालिमा, क्रोध आदि। अब आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है लाल, लाल क्या है? विशेषण है। और अगर विशेषण से हम संज्ञा बनाएं तो भाववाचक संज्ञा बनेगी लालिमा। लाल से क्या हो गया? लालिमा। इसी तरह अगर सर्वनाम से बनाए, देखिए अपना क्या है? सर्वनाम। अपना से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो कौन सी बनेगी? अपनत्व। ठीक, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में संज्ञा शब्द है कौन सा? हरा, पतला, सभा या गहरा? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी सभा। सभा कैसी संज्ञा है? तो सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है हरा, पतला, गहरा, तो यह क्या है? ये सब विशेषण शब्द हैं। समूहवाचक संज्ञा के अगर अन्य उदाहरण देखे जाएं तो जैसे सेना समूहवाचक संज्ञा, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो यह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है यहाँ पर सूची फर्स्ट में दिए गए संज्ञा को सूची सेकंड में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमिलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए यहाँ पर जुलाई दिया गया है, तो जुलाई कैसी संज्ञा है? तो जुलाई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैना, मैना कैसी संज्ञा है? तो मैना जातिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। अगर कुंज पूछा जाए तो कुंज समूहवाचक संज्ञा हो गई। और पानी कैसा हो गया? तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तो ए का फर्स्ट, ए का क्या दिया गया है? फर्स्ट, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब देखिए यहाँ पर मिल गया है ना। वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं और चलिए इनको फिर से एक बार देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, नगरों, चौकों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं, इसके साथ अगर दिनों, महीनों, त्योहारों तथा उत्सवों के नाम शामिल हों उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। आगे दिया गया है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, यह सब किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पशु पक्षियों के नाम हो गए, वस्तुओं के नाम हो गए, प्राकृतिक तत्वों के नाम, सब इसी के अंतर्गत आएंगे। किसके? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे दिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जहां पर नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। आगे देखते हैं और कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इससे वस्तु तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो। किसका? समूह का जहां पर बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे एक सभा हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं?
तो जैसे दिया गया है राम, रामचरितमानस, गंगा, यही सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया कि वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रामचरितमानस, गंगा सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अच्छा, बी नंबर पर दिया गया है कृष्ण, कामायनी, व्यक्तिवाचक एवं मिठास, इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। ये कौन सी हो जाएगी, भाववाचक। और जैसे आगे दिया गया है, इसी तरह दिया गया है लखनऊ, तो लखनऊ क्या है, लखनऊ व्यक्तिवाचक में आ गया। आम किस में आ गया, आम जातिवाचक में आ गया, एवं बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, है ना। इसी प्रकार दिया गया है ममता, तो ममता व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, और पुस्तक, वकील सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रहीम एक नाम दिया गया है ना, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद पूछा गया, तो कावेरी अलग से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, कंप्यूटर, कोई भी नाम हो, है ना, वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पूछी गई है, तो मीठा से मिठास, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए भाववाचक संज्ञा है उसे कहते हैं वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति के गुण, उनकी स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मधुर से मधुरता, सुंदर से सुंदरता, लंबा से लंबाई, है ना, चौड़ा से चौड़ाई, तीव्रता, अमीरी, गरीबी, यह सब किसके अंतर्गत आएंगी, तो यह सब भाववाचक संज्ञा है। फिसलन क्या है, विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है या क्रिया विशेषण संज्ञा है, तो फिसलन क्या है, फिसलन भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अभी हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे और देख लेते हैं, क्रोध हो गया, मिठास, यौवन, कालिमा, ये सब भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्वा, पन, अगर कोई अव्यय दिया गया है उसमें हम आव, त्वा, पन, अव, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़ देंगे तो वह भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इसी तरह है जैसे फिसलन और लालिमा, समीपता, पुरुषत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से क्या बनाया जाता है, कौन से शब्द बनते हैं, तो इनसे मिलकर भाववाचक संज्ञा बनती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नीचे अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि नीचे दिए गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा करिए। क्या दिया गया, उसका सारा सौंदर्य उसकी किस में है, आंखों में है, बालों में है, हंसी में है या मुखमंडल में, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हंसी में है ना। चलिए हंसी क्या है, हंसी एक भाववाचक संज्ञा है। आगे दिया गया है कि मना, मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो यहाँ पर दिया है मनाही, तो मना की पूछी गई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। क्या दिया गया है, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, है ना, तो समूह तो वैसे भी हमें पता चल गया किससे संबंधित है, समूहवाचक, तो ये हट गया। आगे दिया गया है गंगा, देखिए जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, गंगा से हम इसको पकड़ लेंगे कि गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूछा क्या गया है कि सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हों, तो अब जैसे रसीला और कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, तो ये आ गया हमारा सही जवाब ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो मीठा की मिठास होगी, सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा पूछी गई है, क्या होगा, ऑप्शन सी, मित्र से मित्रता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कौन कौन से, मित्रता हो गया, मूर्खता, घबराहट, बुढ़ापा, पांडित्य,
है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? भारत, पाकिस्तान, गंगा, मोहन, रवि और सोमवार सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। लड़का, पेड़, गाय, पुस्तक, टेबल, पशु, पक्षी आदि सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन में देख के हमें बताना है। भाववाचक संज्ञा पूछी गई है ना। तो बीमार से क्या बनेगा? बीमारी। सही जवाब है ऑप्शन डी। बीमारी क्या है? बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का अभी हमने देखा कि जहां पर किसी के भाव, दशा, गुण, कार्य का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यता हो गया, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी, है ना, ये सब भाववाचक संज्ञा है। और दिल्ली व मोहन का कहा जाए तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अब देखिए फिर से क्वेश्चन दिया कि बुढ़ापा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें रेखांकित क्या है? बुढ़ापा। तो यह कौन सी संज्ञा? तो बुढ़ापा क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण और किससे मिलकर बना है? तो विशेषण। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण, तो किस विशेषण से बना है? किससे बना है? विधवा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सूर्य, है ना। सूर्य से क्या बनेगा? शौर्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सूर्य का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शौर्य। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हमने देखा, मोहन, राम, श्याम, ये सब हो गया। जातिवाचक संज्ञा, लड़का, लड़की, देश, पर्वत, नदी। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत पूरे द्रव्य हो गए जिसे माप तौल किया जाए, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समूह में हो गया टीम, आयोग, पुलिस कर्मचारी, परिवार, आयोग आदि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद भाववाचक संज्ञा बनी, तो भाववाचक के अंतर्गत मिठास, यौवन, दया, कृपा आदि सब भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से बनाया जाता है। जैसे देख लेते हैं, सूर्य दिया है, सूर्य से भाववाचक संज्ञा क्या बनी? शौर्य बनी। पुरुष अगर दे दिया जाए तो पुरुष से क्या बनेगा? पुरुषत्व बनेगा। वीर, वीर से वीरत्व और वीरता बनेगा। निकट से निकटता। इस तरह इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से, किस विशेषण से बनी है? तो कालिमा किससे बनी है? काला से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ विशेषण दिए गए हैं, विशेषण शब्द दिए गए हैं और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाई गई। जैसे सुंदर से क्या बना? सुंदरता। वीर से क्या बना? वीरता या वीरत्व। काला से कालिमा, लाल से लालिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानना है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन दिए गए हैं बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष और प्रभु। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, बंधुत्व। जिन शब्द से व्यक्ति के गुण, धर्म या भाव या दशा, व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, बंधुत्व, लड़कपन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना है। क्या पूछा गया? स्वतंत्रता सबको प्यारी, तो स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया। स्वतंत्रता कैसी संज्ञा है? तो स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो अब द्रव्य के क्वेश्चन आए हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के, तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, किसे कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा? तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव किसमें होती हैं? एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दूध किसके अंतर्गत आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द पूछा गया है, इनमें सही जवाब है ऑप्शन डी, वकील, है ना।
देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, डॉक्टर आदि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त कैसी संज्ञा है? चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर दिया गया है पर्वत, पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं? तो कौवा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, आगे दिया गया है गाय, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय कौन सी संज्ञा होगी? सही जवाब है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसके साथ अगर जैसे देख लिया जाए तो लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री, ये सब भी गाय मतलब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पशु चर रहे हैं, रेखांकित तो पद है पशु, तो पशु कौन सा है? पशु जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके साथ अगर देखिए मोबाइल हो गया, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखिए, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधी हो गए या व्यवसायों या पदों और कार्यों का नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे भाई बहन, अध्यापक, मंत्री, चोर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? गरीब क्या है? गरीब जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अन्य आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं। सभा हो गई, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, दौड़ नहीं है। अच्छा, किसे कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा? तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, कक्षा, भीड़, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दौड़, दौड़भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? कक्षा, कक्षा किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसमें क्रियार्थक पूछा गया है। तो जो क्रिया कर रहे हो, क्रिया कौन सी कर रहे हैं? ठहरने की, ठहरने की, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ठहरना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है? क्या पूछा गया? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है? तो क्रियार्थक संज्ञा जितनी होती है सब एक वचन पुल्लिंग में होती है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती हो तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। उदाहरण, टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ टहलना कैसी है? क्रियार्थक संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समिति, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आएगा? तो समिति एक समूह है, इसके अंतर्गत है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, इसमें संज्ञा पदबंध पूछा गया है, तो क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घर के आंगन में लगे पेड़, है ना। ये सब क्या है? संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। किसे कहते हैं हम संज्ञा पदबंध? तो वाक्य में जो संज्ञा का काम करे उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। अगर उदाहरण देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री, रात को पहरा देने वाला, इस तरह के उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है
पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध पूछा गया है। संज्ञा रेखांकित पद है या विशेषण पदबंध है या क्रिया पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है? तो सही जवाब है संज्ञा पदबंध है ना। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध कौन सा है? संज्ञा पदबंध है। जबकि विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण तीनों गलत पदबंध दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देखिए यहाँ पर दिया देश भर के दलित, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। तो यह जो अंडरलाइन किया गया इसमें पूछा गया कौन सा पदबंध है? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी संज्ञा पदबंध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है ना, इसमें हमें बताना है। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले, है ना, क्या दिया गया है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, है ना। तो ये जितना आगे का भाग हमारा क्या हो जाएगा, ये सब संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएगा, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जलेबी में मिठास अधिक है। मिठास, तो रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। तो विशेषण क्या होगा? मीठा से मिठास बनेगी, सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? व्यक्तिवाचक से भाववाचक के रूप में, तो सही जवाब है ऑप्शन सी। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है कौन सी? तो सही जवाब होगा निशाना, अचूक निशाना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आज संज्ञा की जो हमारी क्लास थी वह यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आगे जो हमारी क्लास रहेगी किसकी रहेगी? सर्वनाम की रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।